हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जितने भी मास्टरमाइंड बुक के वर्ड प्रॉब्लम है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टोटल वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो 2 पार्ट में होगा। आज पहला पार्ट है जिसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे, अराउंड 15 टू 16 क्वेश्चन, और नेक्स्ट 15 टू 16 क्वेश्चन जो है आपको सेकंड वाला पार्ट में इसको देखने को मिलेगा, जो शायद आज ही अपलोड होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। इसमें आपको ऐसे ऐसे तरीके आपको सीखने को मिलेगा जहां से कि आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। कोई एग्जाम के अंदर कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम आता है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि हमें ऑप्शन के थ्रू कब करना है या विदाउट ऑप्शन कब होगा, अगर ये चीजें आप बहुत बेसिक से समझ जाते हैं तो वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें और इन चीजों को समझें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी बच्चे हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ ही साथ जितने भी चैप्टर टर्म्स 1 में आने वाले उन सब के वीडियो धीरे धीरे लगभग जो है वो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से जाके प्ले लिस्ट वाइज में सारे चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 24। 2 नंबर का जो डिफरेंस है यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो पूछा जा रहा है कि वो नंबर कौन कौन से हैं। देखिए आप बुक में, एग्जाम के अंदर, स्कूल में, सब जगह आपने वेरिएबल मानकर सॉल्व किया होगा और चैप्टर भी वही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम यहाँ पे 2 वेरिएबल मानेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन से। ठीक है। और यहाँ पर रीजन क्या है कि मैं यहाँ शॉर्ट तरीके से बता पा रहा हूँ वो भी मैं आपको इसी वीडियो में, इसी मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप कंडीशन को देखें और ऑप्शन को देखें, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर होगी। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 24 और आपको यहां पर पूछा जा रहा है कि वो नंबर कौन कौन से हैं। यानी कि जो 2 नंबर हमें फाइंड करने हैं, फर्स्ट और सेकंड जो नंबर फाइंड करना है वो हमारे को ऑप्शन में दिया हुआ है। समझिए यह बात को कि जो भी कंडीशन गिवन है और आपको यहाँ पर जो 2 नंबर फाइंड करने वो दोनों नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। अब जो कंडीशन ऊपर में दिया हुआ है और जो नंबर नीचे ऑप्शन में है, अगर उनके साथ इनकी कंडीशन मैच कर जाती है तो समझिए यही उसका आंसर होगा। जैसे कि मान लीजिए हम पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले जो 2 नंबर हमें फाइंड करना था, मान लीजिए वो नंबर 36 और 12 होगा। मान लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन हमने सपोज करा है। सबसे पहला कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 24। आप चेक करिए यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस 24 है क्या? बिल्कुल है। 36 में से आप 12 को माइनस करेंगे, 36 में आप 12 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 1 नंबर इज, यानी पहला जो नंबर है वो 3 टाइम्स द अदर। पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का, जो मतलब पहला जो नंबर 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, उसमें से जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो आप यहाँ देखिए जो 36 है ना वो 12 का 3 टाइम्स है। 12 का 3 टाइम्स करेंगे तो ये 36 आएगा। यानी गिवन दोनों कंडीशन जो है इस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। किसी और में ट्राई करके देख लीजिए। मान लीजिए आपने बी ऑप्शन लिया, नंबर आंसर में दिया हुआ है 10 और 30। आप ये देखें कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस 24 का है? नहीं है। तो फिर नेक्स्ट कंडीशन क्यों चेक करना, आपको चेक ही नहीं करना। सी ऑप्शन पे आइए, 40 और 14। आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 26। आप इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 26। लेकिन यहाँ डिफरेंस तो कह रहा था 24 होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है। और सिमिलरली डी वाला भी ऑप्शन आंसर में नहीं है। ये इसका 3 टाइम्स तो है, यहाँ पर देखिए ये 3 टाइम्स है, बट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये तो हुआ कि हमने ऐसे कंडीशन में ऑप्शन को रखकर चेक कर लिया। अब आप खुद सोचें, यही कंडीशन दिया हुआ होता और ये कहता कि इनमें से बड़ा वाला नंबर कौन सा है या स्मॉलर नंबर कौन सा है,
अगर लार्जर, ग्रेटर या स्मॉलर नंबर दिया होता तो ऑप्शन में कोई एक ही नंबर होता, या तो वो 36 गिवन होता, बी ऑप्शन में 12 गिवन होता, सी ऑप्शन में मे बी 10 दिया होता, और डी ऑप्शन में कुछ। तो ऐसे कंडीशन में जहां दोनों नंबर गिवन नहीं हो, जो दो वेरिएबल दिया हुआ है, अगर दोनों वेरिएबल आंसर में है, ऑप्शन में है, तब तो हमारा सॉर्ट ट्रिक्स काम कर जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आप बाद में ऐसा ना कहें कि सर कुछ क्वेश्चन तो हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो बेटा वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। आपने जो क्वेश्चन में, यानी कि हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो वेरिएबल हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर वो दोनों वेरिएबल आंसर में है तो ये सॉर्ट ट्रिक्स 100% काम करेगा। अगर उनमें से किसी एक ही चीज का आंसर पूछा हुआ है या ऑप्शन में एक ही चीज गिवन है, तब आपको ऑप्शन में काम नहीं करेगा, वहां पे फिर आपको बेसिक तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मैं पहले आपको क्लियर करा देता हूं। दूसरी चीज है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जिसमें दोनों वेरिएबल गिवन होते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए सन और फादर की एज दी हुई है, उन दोनों के बीच में कंडीशन दिए हुए हैं, लेकिन सिर्फ आपसे आंसर में पूछा गया कि सन की एज क्या है, तो ऑप्शन में क्या होगा, सिर्फ सन की एज दी हुई होगी। ऐसे कंडीशन में आपको ऑप्शन से पहचान नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये ऑप्शन में कहा जाता कि सन और फादर की एज क्या है, तो ऑप्शन में दोनों चीजें दी होती, फिर वहां से आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। तो अपन आगे और क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां से आपको आइडिया लगेगा। जैसे यहाँ पे दोनों नंबर पूछा गया था कि दोनों नंबर कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर दोनों नंबर है, कंडीशन ऊपर के सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो ऑप्शन हो गया। लेकिन कई बार दोनों आंसर जो है ऑप्शन में ना पूछकर एक ही के बारे में पूछा जाए, स्मॉलर, ग्रेटर, या उन दोनों का सम क्या होगा, या उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होगा, तब आपको ऐसे कंडीशन में बेसिक मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे आप बेसिक मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रुति हैज 2 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन विथ हर। उसके पास 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 25, और अगर उसके पास जितने भी सिक्के हैं वो काउंटिंग की जाए ना, तो टोटल 25 सिक्के हैं उसके पास। ये तो है सिक्कों की गिनती। दूसरा क्या कहा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 92, और जब पैसे की बात की जाए, यानी 2 रुपए और 5 रुपए जो 25 सिक्के हैं, उनको अगर पैसे में देखा जाए तो उसके पास 92 रुपीज है। देन द नंबर ऑफ 2 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन का क्या होगा। ये पूछा जा रहा है कि फिर 2 रुपए और 5 रुपए सिक्के के काउंटिंग कितनी है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो उसके पास सिक्के कौन कौन से, एक तो है 2 रुपए वाला और एक है 5 रुपए वाला, और दोनों सिक्कों को मिलाकर जो काउंटिंग आ रही है वो आ रही है कितनी, 25। तो सबसे पहला आपका काम ये है कि आप देखें कि 25 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो 13 + 12, यहाँ भी 25 आ रहा है। बी ऑप्शन चेक करेंगे 11 + 14, ये भी 25 आ रहा है। सी ऑप्शन चेक करेंगे 5 + 20, 25, ये भी ऑप्शन सही आ रहा है। और डी ऑप्शन करेंगे 15 + 10, 25, ये भी ऑप्शन सही आ रहा है। यानी कि पहले वाला तो सारे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे वाले में, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 92। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2 रुपए और 5 रुपए, इसी वे में दिया हुआ है। देखिए कहा जा रहा है 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन कितने होंगे। अगर मान लीजिए उसके पास 2 रुपए के सिक्के हों 13 और 5 रुपए के सिक्के हों 12, तो वैल्यू की बात करें तो 12 रुपए के, मतलब 12 सिक्के अगर 5 रुपए के तो ये हो गए 60 रुपीज, और 13 रुपए के 2 सिक्के हैं तो ये हो गए 26। आप इन दोनों को ऐड करें, एक बार ऐड करिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 86, जबकि उसके पास पैसे कितने हैं 92। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। 2 रुपए यहाँ पे मैं लिख देता हूं और इधर है 5 रुपए के सिक्के। ठीक है, 5 रुपए के इसके पास सिक्के हैं। अब आप काउंट करिए, 11 सिक्के तो हैं 2 रुपए के और 14 सिक्के हैं 5 रुपए के। जब आप 14 सिक्कों को 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 70 रुपए, और 11 रुपए के 2 सिक्के हैं तो ये आएगा 22 रुपए। 22 रुपए आएंगे टोटल। अब इन दोनों को जोड़िएगा ना तो 92 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे अगर सिर्फ पूछा जाता कि 2 रुपए के उसके पास कितने सिक्के हैं, तब आप इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते थे, तब आपको बेसिक मेथड पे ही आना पड़ता, उनको सॉल्व करना पड़ता और आंसर निकालना पड़ता। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जो 2 वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है, अगर वो दोनों वेरिएबल ऑप्शन में है,
तब आप डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर उनमें से कोई एक वेरिएबल क्वेश्चन में पूछा गया है, मे बी यहाँ पे ये पूछा जाता 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, मे बी ये पूछा जाता कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, तब आपको बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, उसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते। दूसरी चीज है, मे बी कई बार ये पूछा जाए कि 2 नंबर कौन कौन से, उनका सम क्या होगा, उनका डिफरेंस क्या होगा। ऐसे कंडीशन में भी, यानी कि डायरेक्टली अगर सिर्फ वेरिएबल आपसे पूछा जा रहा है, दोनों वेरिएबल और दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, तब आप 100% ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम जो एग्जाम के अंदर आता है वो दोनों वेरिएबल ही पूछा जाता है, तो आपको इतना भी नहीं घबराना। और जिसमें नहीं भी हो, मैं तरीके बताऊंगा कि उन क्वेश्चन को भी कैसे अटेम्प्ट करें, जो कि आप 2-4 लाइन लिख के ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ा आपको सोचने की जरूरत है, आपको थिंकिंग पावर में ऐसा डेवलप कराऊंगा कि आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर दिया हुआ है कि द लार्जर नंबर ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 16 डिग्री। अब देखिए यहां क्या कहा जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि 2 एंगल का सम जो है ना, वो 2 एंगल का सम वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, वो एंगल ए और बी या एंगल एक्स और वाई, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अब आप अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करें तो सारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनको भी ऐड करिएगा तो भी 90 आएगा, बी वाले को ऐड करिएगा तो भी 90 आएगा, सी वाले को ऐड करिएगा तो भी 90 आएगा, और डी वाले में भी 90 आएगा। पहले कंडीशन से तो कुछ भी पता नहीं चला। दूसरा कहा जा रहा है कि स्मॉलर जो है ना, स्मॉलर एंगल जो है वो 60, मतलब इसमें अगर पहले वाले में 16 ऐड कर दिया जाए तो बड़ा वाला नंबर मिलेगा। आप ये चीज करके देखें। आप मान लीजिए 32 में 16 ऐड करिए, क्या आएगा? 8 और 4 48, जबकि ये क्या दिया हुआ है? 58, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। एक बार इसमें चेक कीजिए, 37 में से 16 ऐड करिए, 7 और 6 13 और ये 1 3 और 1 4, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर 16 ऐड करने पर स्मॉलर बाय 16 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 16 डिग्री, बिल्कुल 16 डिग्री से एक्सीड करने से ये 53 आ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही चीज देखिए, यहाँ पे दोनों एंगल दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो हमने ऑप्शन से कर दिया। अगर कोई स्मॉलर या लार्जर पूछता तो फिर पहचानना मुश्किल होता, फिर हमें ऑप्शन से नहीं बेसिक तरीके से करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 100 जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखिए, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का सम ऑफ, मतलब ये दिया हुआ है, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और यहां पर पूछा जा रहा है कि उन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, और डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। देखिए एक चीज तो दिया हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन, आप ये समझिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर वो होता है लार्जर, वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब आप ये देखिए कि डिनोमिनेटर कहाँ बड़ा है न्यूमरेटर से, यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, या तो डी हो सकता है या तो ए हो सकता है। पहले कंडीशन से तो ये पता चला। फिर कहा जा रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर 13 आना चाहिए, तो क्या 4 और 7 को जोड़ने पे 13 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन नहीं है और ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। दूसरा कंडीशन की बात करते हैं, देयर डिफरेंस इज 3। यहाँ पे डिफरेंस तो 3 है, डी ऑप्शन में देखिए 4 और 7 के बीच में डिफरेंस 3 है, लेकिन सम जो है 13 नहीं हुआ। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो भी 3 है, सम जो है वो भी 13 है, और ये प्रॉपर में भी है, प्रॉपर फ्रैक्शन में भी है। तो ये तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पूछा गया है, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स यूज किया। अगर जो पूछता कि सिर्फ न्यूमरेटर क्या होगा तो फिर पहचानना दिक्कत हो जाती है, हमें मुश्किल होता पहचानने में, फिर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही जाना पड़ता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है। अब देखिए यहाँ पर आप खुद सोचें, 2 वेरिएबल है, कौन कौन से? एक तो है एक आदमी और एक है उसका सन, 2 मतलब पर्सन है, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं।
अब उन दोनों में से जो आंसर पूछा, क्वेश्चन में आंसर जो पूछा गया है सिर्फ आदमी की पूछी गई है आपसे, तो सिर्फ आदमी की पूछी गई है, तब आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं कर पाएंगे। आपको उससे, यानी कि अगर बेसिक से करें ना तो जल्दी सॉल्व होगा, शॉर्ट ट्रिक्स में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसी जगह पे जहां पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल दिया हुआ हो या सिर्फ सिंगल वेरिएबल पूछा गया हो, आप सिर्फ बेसिक मेथड को यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि कैसे ऐसे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से लिखते हैं और कितना लिखना है कि हमें जल्दी से जल्दी इसका आंसर मिल पाए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, हम ये मानते हैं दो पर्सन है, कौन कौन से, आप एक तो है मैन जो है आदमी और एक है उसका बेटा। ठीक है, हमने बेटे की एज को x मान लिया और मैन के आदमी, मतलब जो आदमी है उसकी एज को हमने y मान लिया है। और ये जो दोनों की एज है ना वो प्रेजेंट एज है, आज की एज है, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये आप समझिएगा ढंग से। फिर कहा जा रहा है 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल के बाद। तो 5 ईयर हेंस का मतलब हुआ आज से 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद क्या होगा, बेटा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और उसके फादर भी 5 साल उनकी एज में वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा उनका एज। तो ये कंडीशन लिखा। अब क्या कहा जा रहा है ये समझिए कि 5 साल के बाद, यानी कि ये इनका एज हुआ, द एज ऑफ मैन यानी मैन की एज कितनी है y+5 shall be 4 times the age of his son, यानी कि आदमी की जो एज है ना वो अपने बेटे की एज से 4 टाइम्स हो जाएगा। तो दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे बेटे की एज है, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आदमी जो है अपने बेटे से 4 गुना एज में बड़ा है, तो इक्वल तो कैसे हो सकता है। लेकिन अगर मैं बेटे की एज में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तब दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ ये है कि अभी ये 4 गुना बड़ा है और यही मैं मल्टीप्लाई अगर बेटे वाले में कर दूं 4 से, तो ये इनके बराबर हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा y-4x = 15। ये आपका इक्वेशन यहां से सॉल्व करने पर आएगा। इसको अपन ने फर्स्ट मान लिया। फिर कहा जा रहा है 3 ईयर अर्लियर, 3 साल पहले की बात है। 3 ईयर अर्लियर क्या है यहाँ पे दिया हुआ, तो देखिए अगर प्रेजेंट एज आज का दोनों का x और y था तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा y-3 और x-3। और फिर कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि 3 साल पहले जो है द मैन वॉज 16 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी कि मैन की एज जो है यानी कि y-3 वो 16 टाइम, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे x-3 से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा y-16 = -45। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। देखिए यहां से आ गया है। अब आपसे पूछा गया है द प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या होगा, आज की एज आदमी की क्या है। तो देखिए आदमी को क्या माना था अपन ने y, और हमारे को यानी कि y निकालना है, x को नहीं निकालना। अब y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एलिमिनेशन लगा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, हमें x हटाना पड़ेगा। तो x देखिए यहाँ पे है 16, अगर मैं यहाँ पे भी 16 ले आऊं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने पहले वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4y - 16x + 60 = 60। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें तो कुछ चेंज किया नहीं, तो y - 16x और -45। तो देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ से x कैंसिल हो गया और ये आ गया 3y और इधर आ गया, इसको ऐड करने पर 105। तो y की वैल्यू कितनी होगी 105/3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 35 ईयर। यानी कि क्या हुआ, यानी कि जो आदमी की जो एज है वो कितनी है 35 ईयर। और अगर यहीं पे अगर सन की एज दी हुई होती साथ में ऑप्शन में तो हम शॉर्ट तरीके से ही इसको सॉल्व कर देते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे शॉर्ट तरीके से यूज करना है और कहाँ बेसिक। ऑप्शन में अगर दोनों वेरिएबल गिवन हो तो आपको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर देना है, शॉर्ट ट्रिक से तुरंत आंसर लाना है। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में बात की जा रही है तो आप ऑप्शन को मतलब शॉर्ट ट्रिक्स तरीके से ना सॉल्व करके आप बेसिक तरीके को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पे कहा जा रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट कोई नंबर है, उनके डिजिट का सम जो है वो 9 है। सबसे पहला कंडीशन आप चेक करिए, यहाँ पे सम 9 है,
यहाँ पे सम वो भी 9 है, यहाँ पे सम वो भी 9 है, यहाँ पे सम वो भी 9 है, ये तो सारे 9 हो गए। तो पहले कंडीशन से तो कुछ भी नहीं पता चला। अगला पढ़ते हैं, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट। इसको इंटरचेंज करिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा 27। इसको चेंज करिएगा तो क्या आएगा 72। इसको चेंज करिएगा तो क्या आएगा 45 और इसको चेंज करिएगा तो क्या आएगा 54। अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड गिवन नंबर बाय 45। जो दिया हुआ नंबर है उससे 45 ज्यादा होना चाहिए। तो दिया हुआ तो 75 था, 72 था, पहला ऑप्शन देखिए, गिवन था 72, उससे 45 ये ज्यादा थोड़ी ना आया है, ये तो गलत आ गया। 45 ज्यादा नहीं बल्कि 45 कम है, जबकि ये कह रहा है एक्सीड, तो ऑप्शन ए गलत है। दूसरे वाले में देखिए, ये कह रहा है कि इससे 45 ज्यादा है, आप इसमें 45 ऐड करें एक बार, तो 27 प्लस 45 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। बिल्कुल ये कंडीशन सही हो रहा है, ये प्लस 45 है, तो यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तरीके आपको यूज करके, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ पूछा गया था नंबर, नंबर का मतलब उसमें एक्स भी है और वाई भी है, हमने सॉल्व कर दिया। तो जहां पे 2 वेरिएबल है, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, जहां पे 2 वेरिएबल है बेटा आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करना है। जहां पे किसी एक वेरिएबल की बात हो रही है वहां बेसिक तरीके से आपको करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए दोनों वेरिएबल आपको आंसर में दिया हुआ है ना, आप बिल्कुल मस्ती में आप ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर को निकाल दीजिए। देखिए ये क्या कहा जा रहा है आपसे कि द लेंथ ऑफ रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ बाई 3 मीटर, यानी कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से कितना ज्यादा है, विड्थ से +3 ज्यादा है, +3 ज्यादा है, ठीक है। इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 3 मीटर, अगर लेंथ में इंक्रीज कर दिया जाए 3 मीटर का और ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया जाए 2 मीटर से और ब्रेथ में कर दिया जाए -2, तो एरिया जो अभी है वो बाद में भी वही अगर रहता है, तो पूछा जा रहा है कि लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो आप देखिए हमें आंसर क्या निकालना है, एक तो पता करना है लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, ये पूछा जा रहा है बेटा। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन बात करूं 9 की, तो ये 12 है, ये इससे +3 ज्यादा है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी इसका एरिया कितना आ रहा है, इस कंडीशन में अभी इसका एरिया कितना आ रहा है 108 आ रहा है ना। अब क्या करिए, ये वाला कंडीशन को आप देखिए कि लेंथ में करिए +3, तो लेंथ में +3 करेंगे तो ये आएगा 15 और ब्रेथ में कर दीजिए -2 करेंगे तो ये आएगा 7। और अब एरिया यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 105। तो पहले तो आ रहा था एरिया 108 और अब आ रहा है 105, और यहाँ कह रहा था कि एरिया रिमेन्स द सेम, तो सेम कहाँ रहा, ये तो सेम नहीं है, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। आप एक बार सी ऑप्शन को चेक करिए, तो देखिए इसमें लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितना दिया हुआ है 15 मीटर और ब्रेथ कितना है 12 मीटर, ये इससे +3 ज्यादा है क्या, बिल्कुल है। फिर लेंथ में क्या करा है, लेंथ में 3 बढ़ा दिया, 3 बढ़ाने के बाद कितना आएगा, लेंथ में यहाँ बढ़ाएगा 3 तो ये आएगा 18 और इसमें से 2 माइनस करिएगा तो कितना आएगा 8। इनका एरिया निकालने के लिए वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180 और 15 इंटू 12 भी करिएगा तो आपका आएगा 180। तो देखिए दोनों कंडीशन में क्या हुआ, रिमेन्स द एरिया रिमेन्स द सेम, एरिया सेम है, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी दोनों वेरिएबल ऑप्शन में दिया हुआ था लेंथ और ब्रेथ, अगर सिर्फ लेंथ कहता कि सिर्फ लेंथ बताओ तो ऑप्शन से नहीं होता, हमें बेसिक तरीके को यूज करना पड़ता। तो आप आराम से समझ गए होंगे इतनी सारी बातों में कि कहाँ पे ऑप्शन से होगा और कहाँ से हमें बेसिक तरीके को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, आपको अमाउंट दिया हुआ है ना, अब आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद आंसर निकाल के देखिए कि कौन सा होगा। देखिए 100% आपका आंसर, और आप ऐसे ही करके सीखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है अरुणा हैज ओनली 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं उसके पास, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 50, उसके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 है। यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ने पर 50 सिक्के हो रहे हैं, ये नंबर ऑफ कॉइन है ना, नंबर ऑफ कॉइन ये है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ने पे 50 नहीं आ रहा है, ये तो 55 आ रहा है, ये तो पहले ही हट गया। ये 50 हो रहा है, ये हो सकता है, और ये 50 हो रहा है, ये भी हो सकता है, यानी कि ये 3 ऑप्शन में से
ये नहीं होगा, बाकी ये तीन में से कोई सा भी हो सकता है। फिर कहा जा रहा है कि एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर 75, और उसके पास पैसे के रूप में जो है ना वो 75 रुपीज है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस वाले ऑप्शन की बात करते हैं, अगर 1 रुपए वाले और इसके पास हैं 2 रुपए वाले, अगर 1 रुपए वाले 35 सिक्के हैं और 2 रुपए वाले उसके पास कितने हैं 15 सिक्के हैं, तो ये 35 गुने 1 तो आएगा 35 रुपया, और 15 गुने 2 करेंगे तो आएगा 30 रुपए, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा इसके पास 65 रुपीज। इसके पास तो 75 है, आपका तो 65 आ रहा है, तो यानी कि ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन को वैसे नहीं चेक करना, सी को चेक कर लेते हैं। 1 रुपए के सिक्के इसके पास कितने हैं 15, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं उसके पास 35, 1 रुपए का सिक्का 15 है तो 15 रुपए होंगे, और 2 रुपए के 35 है तो 70 रुपए होंगे, जोड़ दीजिए तो आ रहा है 85, जबकि उसके पास कितने रुपए हैं 75। ये भी नहीं है। आप एक बार सी वाले ऑप्शन को चेक करिए, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 25, तो रुपए कितने हो गए वो भी 25, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं वो भी 25 है, इसके पैसे में कितने हो जाएंगे 50 रुपए हो जाएंगे, दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 75 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ पे शॉर्ट तरीके को मैं यूज कर रहा हूँ और कहाँ बेसिक को यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भी दोनों दिया हुआ है सन और फादर, अपन तो डायरेक्ट ऑप्शन से इसको सॉल्व कर देंगे, और देखिए क्या आएगा। कहा जा रहा है कि द फादर एज इज 6 टाइम द सन एज, तो पूछा जा रहा है सन और फादर का, ये इसका 6 टाइम है क्या, बिल्कुल 6 टाइम है, ये इसका 6 टाइम है, वो भी है, ये भी 6 टाइम है, ये भी है, और ये इसका 8 टाइम है, तो ये गलत हो गया, यानी डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहां से 3 ऑप्शन पता चल गया। ठीक है, 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर का मतलब सन कितने साल का हो जाएगा, सन हो जाएगा 4, आज है 4 साल का, तो बेटा हो जाएगा 8 साल का, और 4 ईयर लेटर फादर है आज 24 ईयर का, तो 4 साल के बाद ये कितने हो जाएंगे 28 साल के हो जाएंगे। तो क्या बताइए, यहाँ पे देखिए कंडीशन, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स, 4 साल के बाद द एज ऑफ फादर यानी 28 जो है वो 4 टाइम्स है 8 का, ये ऐसा है क्या, नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। बी वाले में देखिए, इसके वाले एज में आप 4 साल जोड़ेंगे तो बेटा होगा 9 साल का और पिता होंगे 34 साल के, ये इसका 4 टाइम्स है क्या, ये भी नहीं है। आप एक बार इसको करके देखिए, 6 में आप 4 ऐड करेंगे, यानी बेटा आज 6 साल का है, 4 साल के बाद वो हो जाएगा 10 साल का, पिता हो जाएंगे 40 साल के, ये इसका 4 टाइम्स है क्या, बिल्कुल है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों चीजें दी हुई थी, हमने 2 मिनट नहीं लगाया और हमने आंसर को बिल्कुल करेक्ट निकाल दिया। बहुत सारे कैलकुलेशन, किसको क्या माने, कौन सा माइनस होगा, कौन सा प्लस होगा, इन सब की जरूरत आपको नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट आंसर को निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, दोनों का सम क्या है 9 है। यहाँ पे देखिए 9 आ रहा है क्या, प्लस करने पर नहीं आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ये 9 आ रहा है क्या, बिल्कुल ये हो सकता है। ये 9 आ रहा है क्या, बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन में भी हो, और यहाँ पे भी 9 आ रहा है प्लस करने पर, तो ये भी हो सकता है। फिर क्या कहा जा रहा है, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर उस नंबर में 27 ऐड किया जाए तो वो डिजिट जो है ना वो रिवर्स हो जा रहा है। अच्छी बात है भाई, आप इसमें अभी डिजिट क्या है 72 है, आप इसमें 27 ऐड करिएगा तो ये क्या आएगा 7 और 2 9, और फिर 7 और 2 9, ये तो 99 आ गया, जबकि रिवर्स होने पर तो ये 27 होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया ना, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं है। अब सी वाले को चेक करते हैं। सी वाले को आप चेक करिएगा तो देखिए ये क्या होगा, आप इसको इसमें से 27 ऐड कीजिए, 63 में 27 ऐड करिए, तो ये क्या आएगा बेटा 63 में 27 ऐड करेंगे तो आएगा 9 और ये 8, और डिजिट क्या है, डिजिट तो है इसमें 89, ये तो रिवर्स होके 36 होना चाहिए था। ये कहा जा रहा ना कि जब आप 27 इसमें ऐड कर देंगे तो डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी अभी 63 है तो 27 ऐड करने पर 36 हो जाएगा। काहे की बात हुई, ये तो हो ही नहीं रहा ऐसा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब डी वाले को चेक करिए, 36 में आप सबसे पहले 27 को ऐड करें, 27 ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा
6 और 7 3, और ये 3 2 5 और ये 1, ये 63। 27 ऐड करने पर डिजिट क्या आया? 63 आया। जो ओरिजिनल डिजिट को रिवर्स करने पर हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हर तरीके से मैंने हर ऑप्शन को ऐसे डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश की। आप मेरी बात को मेरी बातें थोड़ी सी फास्ट लग रही होगी आपको, लेकिन आप उस चीज को दिमाग में बिठाएं कि अगर एग्जाम में हमें बिल्कुल ऐसा ना हो, आप बहुत पहली बार दे रहे हैं एमसीक्यू ओएमआर शीट पे, ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन आता रहे और टाइम की कमी हो जाए। ये छोटे छोटे से अगर टाइम आप सेव करेंगे ना अभी, तो आपको इस चीज की, और ऐसा नहीं होता कि हमने तरीका सीख लिया और अब एग्जाम के दिन अप्लाई करेंगे। ऐसा भी करेंगे तो भी आप एग्जाम में इसको अप्लाई नहीं कर पाइएगा। हम किसी को कार चलाते देख कार चला नहीं सकते, हमें खुद को सीखना पड़ता है। तो सेम चीज मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, है ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको भी वही काम करना है। आपको क्या करना है, इसी चीज को सेम, भले आप ये जितने क्वेश्चन मैंने कराए आप कोई नया ना करके आप इसी को प्रैक्टिस कर ले 2 बार। एक बार लगेगा समय, मे बी 2 घंटे 3 घंटे लगे, आप एक बार इसको प्रैक्टिस में लाइए और फिर आपके अभी प्री बोर्ड होंगे, आपके स्कूल में कोई टेस्ट होगा, आप वहां देखिए अगर कोई ऐसा नंबर दिखता है, दोनों वेरिएबल अगर ऑप्शन में है, तो आप इसी तरीके से करिए। और अगर एक वेरिएबल है तो बेसिक तो आपने आज तक कराई है, उस तरीके से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 113 है, देखिए, असीम वेंट टू स्टेशनरी शॉप परचेज 3 पेन एंड 5 पेंसिल। यहाँ पे पेन और पेंसिल माना है इसने, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि इफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x, यानी कि पेन जो है वो x है और पेंसिल जो है वो, पेंसिल क्या है वो y है। 3 पेन और 5 पेंसिल, 3x हो जाएगा, 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और ऐसा करने पर वो 40 रुपये पे कर रही है। हिज कजिन मनिक बाउट 4 पेंसिल, तो यानी कि मनिक का हो जाएगा 4x एंड 5 पेन 5y, और इसने दिया 58 रुपीज। ये इक्वेशन देख लीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर अपन देखें ऑप्शन सी, 3x प्लस 5/40, 5x प्लस 4/58, तो यानी कि सी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, जो मैं समझाना चाह रहा था कि देयर आर 2 पॉजिटिव नंबर सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट डिजिट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कंडीशन दिया हुआ है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। देयर आर 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर है, सच दैट, ऐसा कोई नंबर है, सच दैट सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। मान लीजिए कोई डिजिट हो, मे बी हमने डिजिट मान लिया फर्स्ट, ये ऐसा मान लेते हैं अपन, इसको कर देते हैं फर्स्ट डिजिट और इसको कर देते हैं सेकंड डिजिट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, ट्वाइस द फर्स्ट का मतलब 2y और सम का मतलब प्लस, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड, थ्राइस द सेकेंड का मतलब 3x, और इन सब का सम करने पर क्या आ रहा है, 39 आ रहा है, कर देते हैं 39। फिर दूसरा कंडीशन, वाइल द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, अब पहली बार पहले वाले को 3 गुना तो 3y प्लस सेकेंड द ट्वाइस द सेकेंड, ट्वाइस द सेकेंड यानी कि 2x, ऐसा करने पर ये आ रहा है 36। तो पूछा जा रहा है कि लार्जर नंबर क्या होगा, द लार्जर नंबर इज, इन दोनों के बीच में जो लार्जर नंबर है वो क्या होगा। अब आपको यहाँ से सिर्फ लार्जर नंबर पूछा है, अगर दोनों नंबर दिए होते कि व्हाट विल बी द बोथ नंबर, तब आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेते, लेकिन किसी एक नंबर को निकालना है तब आपको परेशानी आएगी। तो इस कंडीशन में आप फटाफट एलिमिनेशन लगा के इसको आंसर निकालिए। यहाँ पे कर दीजिए मल्टीप्लाई 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस 6y, और 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 117, ठीक है। देखिए 3 से किया तो 3 3 जा 9x प्लस 6y और ये आ जाएगा 117, ठीक है। सेकंड वाले में 2 से करें तो 2 से करेंगे तो ये आएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 72, ठीक है ना। यहाँ से ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल होगा, ये आएगा 5x, और 5x का मतलब हो गया ये 5 और 11 में से 7 जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू आ गई 9।
ठीक है। अब आपको x की वैल्यू 9 आ गई, तो इस x की वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए, आपका दूसरा वैल्यू आ जाएगा, फिर उसमें से जो बड़ा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 3 इंटू 9 प्लस 2y इज इक्वल टू 39, 2y इज इक्वल टू 39 माइनस 27, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप जब इसमें से माइनस करेंगे तो 12 आएगा, तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब एक वैल्यू तो है 6 और दूसरी है 9। आपसे पूछा गया था लार्जर ऑफ टू इज, दोनों में से बड़ा कौन है, तो 9 हो गया, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेसिक मेथड काम ही आया अपने को, शॉर्टकट नहीं आया, तो शॉर्टकट तरीके से हमने नहीं किया। अगर दोनों नंबर दिए होते तो 100% अपन उससे काम कर देते। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इट 27। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दो नंबर हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर, दो डिजिट के नंबर, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 27। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर। अब उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, नंबर नहीं पूछा आपसे, आपसे आप उसका उन दोनों नंबर के डिफरेंस पूछे, तो फिर आपको ऑप्शन से नहीं कर पाइएगा, आप बेसिक से करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप टू डिजिट नंबर मान लीजिए XY। ठीक है, अब आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, आप एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यहां से कई बच्चों का ये चीज बिगड़ा हुआ होगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं होगा आज तक, लेकिन अब आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपको याद हो बचपन में हम पढ़ते थे 1 2 3 और मैडम कहती थी इसको लिखो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में लिखो, तो हम लिखते थे 3 इंटू 1, और इसमें कहते थे 2 इंटू 10, और इसको कर देते थे 1 इंटू 100। ये आता था 3, ये आता था 20 और ये आता था 100, और इन सब को ऐड करते थे तो वही नंबर मिल जाता था हमारे को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका प्लेस वैल्यू है उसी से हमने मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 1, और अगर डिजिट को आप XY के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका तो पावर 1 और 1 2 हो गया, तो लीनियर कहाँ रहा, यानी कि इस डिजिट को हमें लीनियर में चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने का तरीका क्या है, आपको पता है कि यूनिट वाले पोजीशन वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 वाले पोजीशन वाले नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि XY जो आया है डिजिट के फॉर्म में, यानी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, वो ये आया है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये हुआ। दूसरी चीज, अगर इसी डिजिट को आप रिवर्स कर दें, रिवर्स होने के बाद ये क्या हो जाएगा, YX हो जाएगा। इसका मतलब ये यूनिट पोजीशन वाला तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और 10 पोजीशन वाला 10 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब कि YX बराबर हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x, है ना। ये इस तरीके से हम निकालेंगे। देखिए ये आपका कंडीशन आएगा, ये कंडीशन आपका आया पहला और ये आया दूसरा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब अपन क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, आप यहां से समझें। अब देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर तो हमारा ये बना था, हमने लीनियर इक्वेशन में इसको इस तरीके से लिखा है, तो ये नंबर लिख दीजिए आप 10x प्लस y, और डिफरेंस किसके साथ, जब नंबर को इंटरचेंज कर दिया, यानी उस डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करने के बाद ये डिजिट बना, इसका डिफरेंस यानी कि 10y प्लस x, और ऐसा करने से ये क्या आ रहा है, ये 27 आ रहा है, ऐसा करने से ये नंबर आ रहा है 27। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये होगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 27। देखिए यहां से एक तो x में कमी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27। जब आप इस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, और x माइनस वाई, यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/9, 27/9 का मतलब 3। अब आपसे क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट ऑफ द नंबर, तो टू डिजिट नंबर ये था, है ना, यही नंबर था XY, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 3, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सा ये कॉन्सेप्ट है, आप ये समझिएगा। कोई सा भी नंबर ले लीजिए इन ऑप्शन के अलावा भी, जैसे कि मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 37, इसको रिवर्स करेंगे तो नंबर क्या आएगा 73। अब आप इन दोनों का डिफरेंस लें,
इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो क्या आएगा 73 माइनस 37। यहाँ से जाएगा 13 में से 7 जाएगा ये 6, और यहाँ पे से 5 में से, यहाँ से जो 6 में से 3 जाएगा तो ये होगा 3, है ना। ये डिफरेंस करने के बाद नंबर क्या आएगा 36। जो भी नंबर ऐसा कंडीशन जो हमने अभी किया है, किसी भी नंबर के बीच में आप करें, चाहे नंबर कोई सा भी हो 2 डिजिट का नंबर, अगर वो नंबर और उसको रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया वो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। वो नंबर हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 9 से डिविजिबल अगर हम नंबर लेते हैं तो ये क्या होगा 9 4 जा 36, ये हो रहा है डिविजिबल। ऐसा ही आप चेक करके देखिए कि कौन सा जो है इनमें से नहीं है, ऐसा रूल इनमें से किसमें नहीं फॉलो हो रहा है। तो आप देखिए इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या आएगा 27, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, यानी कि 72 माइनस 27, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पे बचा 6 में से 2 4, ये भी 9 से डिविजिबल है 5 टाइम्स में, है ना। 5 टाइम्स में ये डिवाइड होके यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। दूसरे वाले को 36 का रिवर्स होगा 63, 63 में 36 माइनस करेंगे तो ये आएगा 27, ये भी 9 से डिविजिबल है, 9 3 जा 27, ये भी 27 डिविजिबल है, और ये भी। एक बार सी को करके देखिए, अभी नंबर है 54, इसका रिवर्स होगा 45, 54 में से 45 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 9, 9 भी 9 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में, यहाँ 9 होगा कैंसिल होगा। 48 करके देखिए, 48 का डिफरेंस होगा 84, 84 में से 48 जाएगा, ये आएगा 6, और यहाँ से जब आप डिफरेंस करेंगे ये आ गया 14 में से 8 जो है वो आएगा 6, और यहाँ पर जो नंबर आ रहा है ये यहाँ पे कितना आ रहा है 8 4 जा 6 और 7 4 36, ये नंबर आ रहा है 36। अब देखिए ये 9 से डिविजिबल तो है, लेकिन इसमें जितने भी नंबर दिए थे ये रूल तो हुआ हमारा फॉलो कि जो भी नंबर का वो नंबर और उस नंबर का डिफरेंस हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। तो ये 9 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर आप चेक करें, ऑप्शन ए ये जो गिवन था वो भी 9 से डिविजिबल है, बी में जो गिवन है वो भी 9 से डिविजिबल है, सी में जो गिवन है वो भी 9 से डिविजिबल है, बट जो डी ऑप्शन में है वो नंबर खुद 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर दिया हुआ है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल्टीट्यूड इज 50 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका होता है ट्रेपीजियम, मान लीजिए ये है आपका ट्रेपीजियम, ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द टू बेसेस इफ द नंबर ऑफ सेंटीमीटर इन ईच बेसिस इज इंटीजर डिविजिबल बाई 9। यानी कि एक तो बेस ये हुआ इसका, मान लीजिए ए बी सी और डी, एक बेस ये ए बी हुआ और दूसरा बेस सी डी हुआ, और ये दोनों जो है ना वो 9 से डिविजिबल है। यानी कोई भी नंबर हो, या तो 9 हो सकता है, या 18 हो सकता है, या 27 हो सकता है, या 36 हो सकता है, इन्हीं से कुछ होगा। तो मान लीजिए ये जो है ना बेस, ये है 9x और ये है 9y। अब इसमें x की और y की जगह कोई से भी वैल्यू हो सकता है। अब देखिए यहाँ इन दोनों के बीच का एल्टीट्यूड कितना है, इन दोनों के बीच का एल्टीट्यूड जो है वो है कितना 50 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। अब आप जानते हैं ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इन दोनों के बीच का हाइट। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया 9x प्लस 9y, और इन दोनों के बीच में हाइट कितनी है 50, जो कितना आना चाहिए 1400। एक बार सिंप्लीफाई करें आप, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये जाएगा 5 2 जा 10, 10 जाने के बाद यहाँ पर बचा 40 और 5 8 जा 40, यानी कि ये आ गया 28। यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 56, 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 56। और यहाँ से अगर आप 9 कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 56, x प्लस वाई यहाँ से आएगा 56/9, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो तब निकालते ना जब ये नंबर इससे डिविजिबल हो जाता। जब भी कोई नंबर, आपने ये कहा कि 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, और ये कंडीशन देने के बाद जो इसका एरिया आया है वो क्या आया है 1400, यानी कि ये जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब कि ये नंबर भी इससे डिविजिबल होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो डिविजिबल हो ही नहीं रहा। 9 6 जा 54 होता है और ये 56 आ रहा है,
तो यहाँ पे सॉल्यूशन होने का चांसेस ही नहीं है। अगर ये 54 होता या कोई ऐसा नंबर होता तब हम कह सकते थे कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। आपको भी पता है कि जब भी कोई नंबर का सॉल्यूशन होता है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0। यहाँ तो रिमाइंडर बच रहा है और रिमाइंडर कितना, 2 बच रहा है। तो इसलिए अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वहां पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि x प्लस वाई की वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू तो आएगी, लेकिन इस कंडीशन में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने टोटल शायद 15 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप मेरी एक एक बात को समझे, उसको फॉलो करें, उसको प्रैक्टिस करें। सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने के बाद उसको आप प्रैक्टिस करें। तुरंत वीडियो देखा, आप प्रैक्टिस करिए और फिर अगला वीडियो देखिए। जब तक कि उसमें से सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाए आप उसको आगे मत बढ़िए। ऐसा करने से आप बहुत जल्द अपने आप में कॉन्फिडेंस को गेन करेंगे और अच्छा कर पाएंगे। तो प्लीज स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू करें, मेहनत की भी जरूरत है। आप बहुत ज्यादा अभी इन दिनों बहुत अच्छे से इसको पढ़ाई को करें, रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम सारे सब्जेक्ट को करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि कुछ और क्वेश्चन इसके करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।